क्या आप भी क्लैट 2025 दिए थे या 11th में आपने पढ़ना चालू किया था? अब आप 12th में आने वाली हो या 11th के एग्जाम्स दे रहे हो। अब ये नहीं पता कि आगे कैसे प्रिपेयर करना है। या मैंने एग्जाम दिया था क्लैट का, रैंक भी ठीक आई है, 2000 3000 4000, ऑलरेडी काफी हद तक सिलेबस कंप्लीट है। अब सही इवैल्यूएशन नहीं कर पा रहा हूँ। सो डू नॉट वरी, दिस वीडियो इज फॉर यू। So hi guys, my name is Utkarsh and welcome to the YouTube channel of Legal Edge by Top Rankers। आज के सेशन में अपन बात करने वाले हैं अबाउट ऑल दीज थिंग्स, राइट। सो अभी जो प्रॉब्लम आती है वो ये है कि ऑलमोस्ट मैंने 70-80% सिलेबस कंप्लीट है। इट्स जस्ट दैट कि मुझे करंट अफेयर्स पढ़ना चालू करना है। मैंने ऑलरेडी क्लैट 2025 दिया था, राइट। या मैंने 11th से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। अब मेरे 11th के एग्जामिनेशन हैं और मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अब आगे कैसे प्रिपेयर करना है। एंड इन सारी चीजों में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है दैट इज द करेक्ट इवैल्यूएशन, राइट। सो लेट्स से हु हैज टेकन ऑलरेडी क्लैट 2025, राइट। ठीक ठाक रैंक थी, 2000 3000 टाइप्स की रैंक थी। अब जब आप मॉक देते हो कि आपका स्कोर 70s 80s में आ रहा है, लेट्स से आप देख रहे हो आपकी रैंक टॉप 50 में है, तो यू माइट बी फीलिंग वेरी हैप्पी। बट क्यों खुश नहीं होना है, इसके बारे में बात करेंगे। एंड क्या कर सकते हो सो दैट वो अपना स्कोर बढ़ता रहे, वो अपनी रैंक इंप्रूव होती रहे, राइट। सो इन सारी चीजों के बारे में अपन आज बात करने वाले हैं कि कैसे हमें प्रिपेयर करना चाहिए। अगेन, दिस वीडियो इज फॉर एवरीवन जिन्होंने या तो 6-8 महीने से पढ़ रहे हैं या आपने क्लैट 2025 दिया था, राइट। दिस इज नॉट अ वीडियो जो कि कोई बिगिनर को देना चाहिए जो अभी क्लैट की प्रेप स्टार्ट करने वाला है या क्लैट के लिए पढ़ना चालू करने वाला है, उसके लिए वीडियो नहीं है। जो ऑलरेडी कुछ टाइम से पढ़ रहे हैं या जिन्होंने क्लैट दे दिया था उनके लिए परफेक्टली काम करेगा, राइट। सो नंबर वन, क्या करना है, यू हैव टू आइडेंटिफाई योर वीक एरियाज या वीक टॉपिक्स। अब आपने अगर क्लैट दिया है या आप अगर 6-8 महीने से पढ़ रहे हो, यू वुड हैव ऑलरेडी गिवन 20-30 मॉक्स बाय नाउ, राइट। तो आपको आपके वीक एरियाज वीक टॉपिक्स पे ज्यादा काम करना है रादर देन अब मैं पूरा सब्जेक्ट पढूं। फॉर एग्जाम्पल मैं पूरा सीआर पढूं या पूरा लीगल पढूं। ऐसा हो सकता है कि लीगल में आईपीआर में मुझे ज्यादा प्रॉब्लम जाती है, या लेट्स से फैमिली लॉ कि जब पैसेजेस आते हैं तो नहीं बनते। आपको वो स्पेसिफिक एरिया स्पेसिफिक टॉपिक आइडेंटिफाई करना होगा एंड उस पर काम करना होगा। बिकॉज व्हाट माइट हैपन इज कि लेट से मेरा लीगल में स्कोर आया इस बार 28 मार्क्स, बट पिछली बार तो 21 आया था, ये डिफरेंस क्यों आया। सेम लीगल में लॉजिक में हो सकता है, इंग्लिश में हो सकता है। दैट इज मोस्टली बिकॉज अगर एक पर्टिकुलर टॉपिक का पैसेज आ गया एंड आपको वो नहीं आता है तो आपका स्कोर अचानक से गिर जाएगा, और वही टॉपिक अगर नहीं आया तो स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। तो अपन पूरा सेक्शन ना देखते हुए कोई पर्टिकुलर एरिया या कोई पर्टिकुलर टॉपिक देखें अपने सब्जेक्ट का, राइट। बिकॉज मोस्टली अगर आप 6-8 महीने से पढ़ रहे हो या आपने क्लैट दिया है, 70-80% आपको ऑलरेडी आता है, राइट। बट जो नेक्स्ट 20% है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अपने वीक एरियाज है वीक टॉपिक्स है उनको इंप्रूव करना जरूरी है, राइट। अदरवाइज होगा क्या, हर दूसरे तीसरे मॉक में कोई एक टॉपिक या दो टॉपिक्स आ जाएंगे जहां पे हमारी गड़बड़ है। भले वो सीआर में हो, इंग्लिश में हो, लीगल में हो, इवन मैथ्स में भी होता है, राइट। क्यूटी में भी होता है कि कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक हमारा थोड़ा सा वीक है, तो जब उसका डीआई आ जाता है ना तो अचानक से स्कोर डिप कर जाता है। अदरवाइज हमारे 12 में 12 भी आए, राइट। तो इन स्पेसिफिक चीजों पे अपन को काम करना है। तो आप आइडेंटिफाई करो अपने वीक एरियाज वीक टॉपिक्स एंड उसको फिर ज्यादा टाइम दो, राइट। तो अपन पूरा सेक्शन ना देखते हुए एक पर्टिकुलर एरिया को देखते हैं, एक पर्टिकुलर टॉपिक को देखते हैं एंड उसको इंप्रूव करते हैं, राइट। सेकेंड, आपने लीगल रीजनिंग पढ़ा होगा, तो अगर आपने क्लैट दिया तो ऑब्वियसली आपने 4-5 महीने पहले पूरा थ्योरी कंप्लीट कर लिया होगा, हो सकता है रिवाइज भी कर लिया हो। अगर आप अचीवर्स बैच में थे या हो अभी एंड ऑलरेडी आपने पढ़ लिया है काफी हद तक, थ्योरी आपकी कंप्लीट हो गई है, इट्स अ गुड टाइम जब आप उसको एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है। मे बी नॉट नाउ अगर आपका एग्जाम्स चल रहे हैं, बट अगर एग्जाम्स में टाइम है या एग्जाम्स हो गए, गुड टाइम जब आप अपना लीगल रीजनिंग रिवाइज कर लो, अपने कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज कर लो। एंड दैट कैन इवन बी फॉर मिसलेनियस लॉज। सो फॉर ऑल द एलिटियंस, आपको अपनी आरएसएम्स एक बार देख लेनी चाहिए लीगल की, एक बार वहां से रीड कर लो। अगर क्लास नोट्स बनाए थे क्लास नोट्स देख लो, आई होपफुली बनाए होंगे, राइट। तो उससे आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी। एंड अभी वो अच्छा टाइम है जब आपने जो पहले पढ़ा हुआ था ना उसको रिवाइज कर लो, और वही एरिया अपन को ध्यान रखना है। तो लीगल रीजनिंग की थ्योरी को इसको रिवाइज करो। रिवाइज करना पड़ेगा आपको क्यूटी के कॉन्सेप्ट्स भी, ठीक है। तो परसेंटेज हो सकता है मैंने 6 महीने 7 महीने 8 महीने पहले क्लास में पढ़ा था, मुझे आता भी ठीक ठाक है, बट अभी एक अच्छा टाइम है जब फिर से कॉन्सेप्ट रिवाइज कर सकते हो। तो परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, क्यूटी के सारे कॉन्सेप्ट्स आप उसको रिवाइज कर लो। इससे आपको ये भी क्लैरिटी मिलेगी
क्या बन रहा है नहीं बन रहा है। अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट हैपेंस इज, क्योंकि पिछले 5-6 मॉक्स में एक पर्टिकुलर टॉपिक आया नहीं है इसलिए मेरा स्कोर अच्छा आ रहा है, लेकिन जिस दिन वो टॉपिक आएगा ना, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा नहीं आता है, स्कोर अचानक से डिप करेगा। राइट, अभी से उस टॉपिक को आइडेंटिफाई कर सकते हो एंड पढ़ सकते हो। अब वो कैसे होगा, आप टॉपिक्स रिवाइज करते जाओ, कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करते जाओ, एंड रिवाइज इन द सेंस प्रैक्टिस करते जाओ क्यूटी में, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा बन रहा है नहीं बन रहा है। राइट, नहीं बन रहा है तो उस पर और काम करेंगे फिर। बैकलॉग नहीं क्रिएट करने होना देना है करंट अफेयर्स का, दिस इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स। एंड आप देखते होगे हर साल जुलाई अगस्त सितंबर में एक वीडियो हर महीने आता है, हाउ टू कवर योर बैकलॉग्स। किसका, करंट अफेयर्स का। एंश्योर, क्योंकि हम स्टार्टिंग में ही है, अभी मिड फेब है, बहुत ज्यादा टाइम हुआ नहीं है, प्लीज बैकलॉग मत क्रिएट होने देना। यूजुअली व्हाट हैपेंस इज, एक बार जब वो बैकलॉग क्रिएट हो जाता है ना, उसको आप कवर नहीं कर पाते हो अच्छे से। राइट, या तो करोगे ही नहीं, और कर भी लिए तो बहुत अच्छे से नहीं कर पाओगे, कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा। राइट, एंड जितना बड़ा बैकलॉग होगा उतना ही मुश्किल हो जाएगा उसको कवर करने के लिए। अभी आपके पास बहुत आराम से टाइम है। इन केस अगर अभी कोई बैकलॉग है, ट्राई करो इन द नेक्स्ट 10-15 डेज, मैक्सिमम बाय 15 मार्च एक डेडलाइन सेट करो एंड बैकलॉग कवर कर लो। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एंड प्लीज इसका ध्यान रखना, आपका बैकलॉग कभी भी एक हफ्ते के ऊपर ना जाए। राइट, सो लेट से मेरी कोई क्लास होती मंडे को, ट्राई कि वो उसी वीक खत्म हो जाए, इन केस आपने मिस किया तो। वैसे तो मिस भी नहीं करना चाहिए, बट अगर मिस हो गई किसी भी वजह से, तो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, बैकलॉग क्रिएट ना हो। राइट, एंड यस प्लीज इसका ध्यान रखना, रीडिंग न्यूज़पेपर एंड जॉनरा वाइज रीडिंग। राइट, क्यों, ऐसा हो सकता है कि हमारा स्कोर अभी अच्छा आ रहा हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि हमने तो क्लैट दिया था तो हम कॉन्फिडेंट है, इट्स अ वेरी गुड थिंग, बट व्हाट इज माइट बी द प्रॉब्लम लेटर ऑन इज कि बाकी सब लोग पढ़ रहे हैं, हमने वो पढ़ना छोड़ दिया, अब वो हैबिट में नहीं है, मॉक तो हम देते ही हैं, कभी ना कभी फंस जाओगे। मे बी नॉट नाउ बट ऐसे 2-3 महीने बाद। राइट, तो इंश्योर कि जो हमने अपनी अच्छी आदतें बनाई है उसको हम कंटिन्यूस रखें। तो हम न्यूज़पेपर अभी तक पढ़ रहे थे, नो रीजन कि हम उसको छोड़ें। अगेन न्यूज़पेपर इज नॉट जस्ट फॉर करंट अफेयर्स बट फॉर अदर सेक्शंस एज वेल। राइट, तो कोशिश करो कि जो अच्छी आदत आपने डेवलप की है उसको अपन कंटिन्यूस रखें। एंड सेम गोज फॉर जॉनरा वाइज रीडिंग एज वेल। इट माइट हैपन कि ठीक है मेरी इंग्लिश ठीक है, मैं अच्छी खासी रीडिंग कर रहा हूँ, कर चुका हूँ, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कम पड़े, बट स्टिल जॉनरा वाइज रीडिंग करनी है। एंड न्यूज़पेपर तो न्यूज़पेपर है, डेली आता है ऑलमोस्ट, एक्सेप्ट फॉर फ्यू हॉलीडेज। राइट, तो उसको तो आप कवर करते जाओगे, उसको पढ़ना ही है। ठीक, सॉल्विंग स्पेसिफिक टॉपिक क्वेश्चंस, ये देखो ये इससे रिलेटेड ही है। तो भाई जो आपकी वीक टॉपिक्स निकलेंगे, आप उन्हीं के स्पेसिफिक क्वेश्चन सॉल्व करो। व्हाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज होता ही है कि जब आपका स्कोर ठीक ठाक आ रहा है, सेक्शन वाइज भी ठीक है, यू टेंड टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ओनली ऑफ दोस टॉपिक्स जहां पे बढ़िया नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है मेरे क्रिमिनल लॉ में बढ़िया हर बार सही होता है, या लेट से जो मेजर लॉज है वो उसमें ज्यादातर इस बार सही जाता है, मैं वही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। परसेंटेज मेरा फेवरेट है, एंड उसमें कोई गड़बड़ होती नहीं है, तो परसेंटेज प्रॉफिट लॉस मैं करता जा रहा हूँ, मेंसुरेशन ने कभी देखा नहीं, प्रोबेबिलिटी मैं कभी करता ही नहीं हूँ, ये गड़बड़ होने लगेगी। तो जो आपके वीक एरियाज है, जो आपकी वीक टॉपिक्स हैं, कोशिश करो आप टाइम उस पर ज्यादा दो। राइट, क्योंकि वहां से ना आपके रिटर्न आने के, जो स्कोर बढ़ने के चांसेस हैं वो ज्यादा है, एज कंपेयर टू जो आप ऑलरेडी अच्छा कर रहे हो। जो ऑलरेडी अच्छा कर रहे हो उसको भी प्रैक्टिस करना है, बट उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम हो सकती है एज कंपेयर टू वो टॉपिक्स जो आपके खराब है। राइट, जब तक अपने ये टॉपिक्स अच्छे नहीं होते, अपन थोड़ा सा जो बन रहा है उनकी फ्रीक्वेंसी कम कर सकते हैं। एंड मे बी फ्राइडे सैटरडे आपको सारे टॉपिक्स एक बार लगा लेने चाहिए, कुछ क्वेश्चंस कर लेने चाहिए। राइट, फिर आप सेक्शन वाइज जा सकते हो, बट मोस्ट ऑफ द वीक आपको टॉपिक वाइज ही जाना है। तो इस बात का ध्यान रखना। एंड यस, हाउ टू एनालाइज योर परफॉर्मेंस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ इज कि हो सकता है आई एम स्कोरिंग 80, ठीक है, क्लैट में भी मेरा स्कोर 80-82 टाइप्स का था, मैं अभी 80 मार्क्स ला रहा हूँ, एंड मैं जहां पर भी पढ़ रहा हूँ मेरी रैंक है अंडर 50। अंडर 50 रैंक है सर, बढ़िया है। पहले मेरी रैंक आती थी अक्टूबर नवंबर में, माई रैंक यूज टू बी इन 300, 400, अब मेरी रैंक आ रही है 50 में। तो अपन को ऐसा लग सकता है कि अपन ने बहुत इंप्रूव किया, बट ट्रस्ट मी, अगेन डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, बट आई होप यू अंडरस्टैंड कि जितने बच्चे अक्टूबर नवंबर में थे उतने फेब में नहीं है। राइट, दिस इज अ फैक्ट, आप जहां पर भी पढ़ रहे हो ये फैक्ट है। अभी नंबर ऑफ बच्चे बहुत कम है, बट अगले 4 महीने में ये बहुत सारे हो जाएंगे। राइट, तो हो सकता है यही 80 मार्क्स पे जो अभी मेरी रैंक अंडर 50 है, 4 महीने बाद ये 200-250 हो जाएगी, 250-300 हो जाएगी। सो प्लीज इसको देखकर बहुत ज्यादा खुश मत होना, बिकॉज ये आपको करेक्ट पिक्चर नहीं दिखा रहा है।
राइट। आपको पता है अक्टूबर नवंबर में कंपटीशन एकदम हाई होता है, राइट। बहुत सारे बच्चे होते हैं, सब बहुत पढ़ चुके होते हैं, राइट, सब रेडी रहते हैं क्लैट के लिए। अभी वो सिनारियो नहीं होगा। अभी आप दूसरों से हो सकता है बहुत ऊपर लेवल पे हो। आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज अभी बहुत सारे एस्पिरेंट्स पढ़ना चालू करेंगे, राइट। एंड अगर आपने ऑलरेडी क्लास 2025 दे दिया है, या आप ऑलरेडी 8-10 महीने से पढ़ रहे हो, ऑब्वियसली बात है कि आप उनसे थोड़ा सा आगे हो, आपके थोड़े नंबर ज्यादा आएंगे, राइट। बट ये कंपटीशन बहुत कम होता जाएगा, जो अभी बहुत बड़ा गैप दिख रहा है अपन को, बहुत कम हो जाएगा अगले 2-3 महीने में। तो प्लीज इन सारी चीजों का ध्यान रखना, अपने वीक टॉपिक्स पे ध्यान देना, राइट। पैनिक करने ऐसा कुछ नहीं है, बट इट्स जस्ट दैट यू हैव टू कीप ऑन इम्प्रूविंग। ठीक है। अगर अपन अंडर 50 में, लेट्स ट्राई कि अपन अंडर 10 में आए, ठीक। वो 50 देखिए खुश मत होना, क्योंकि वो इसलिए है क्योंकि अभी नंबर ऑफ बच्चे कम है, राइट। तो अपन जितना इंप्रूव करते जाएंगे उतना बेटर होगा, अदरवाइज। एंड ये इशू हर साल बहुत सारे बच्चे को होता है, भले वो ऑनलाइन हो, भले वो ऑफलाइन हो, कि मैं अपनी रैंक अभी देखकर आई माइट फील एक्सट्रीमली गुड, बट 3 महीने बाद तुम्हें खुद समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। एंड बहुत सिंपल सा रीजन है इसका। इट्स नॉट लाइक कि तुमने कुछ गलत किया, जैसे अभी कंपटीशन कम है, अभी एग्जाम हुआ है, राइट। क्लैट का तो अभी रिजल्ट भी इवन फाइनल नहीं हुआ है, हो सकता है कुछ चेंजेस हो, जो भी है। बट स्टिल पॉइंट इज, जो कंपटीशन अगले 4 महीने में बढ़ेगा वो तो बढ़ना ही है, तो फैक्ट है, राइट। रिजल्ट चाहे जो भी हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा। बट जून जुलाई में यू विल सी कि अभी जितने बच्चे हैं उनके 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना हो जाएंगे। तो ये रैंक भी मेरी उसी हिसाब से बढ़ेगी। तब तक के लिए मुझे प्रिपेयर करना है, खुद को इम्प्रूव करना है। जब इम्प्रूव करने लगोगे तो बन जाएगा, राइट। तो बस लगे रहो, बहुत अच्छा कर रहे हो। एंड फॉर ऑल ऑफ यू जिनको ऑलरेडी 8-10 महीने हो गए या जिन्होंने क्लैट दिया था, फॉर यू गाइज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विल बी कंसिस्टेंसी। नॉट नेसेसरी कि आप रोज 7-8 घंटा पढ़ो, हो सकता है उसकी जरूरत अभी है भी नहीं, बट इट्स जस्ट दैट यू हैव टू बी कंटिन्यूस। इट शुडंट बी लाइक कि वो ब्रेक आ गया, लंबा ब्रेक आ गया। ब्रेक लेना है, मैं हमेशा ये चीज कहता हूँ, रेगुलर ब्रेक्स बहुत जरूरी है, लेकिन जस्ट इंश्योर कि वो ब्रेक इतना लंबा ना हो जाए कि एकदम फिर वो वापस उस मोड में आने में प्रॉब्लम हो रही है, राइट। कि हमने 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने का ब्रेक ले लिया। ब्रेक लेना, इवन हर संडे हो सके हर संडे ब्रेक ले लो आफ्टर द मॉक, राइट। मॉक दो, दैट्स इट। बट इंश्योर कि वो ब्रेक बहुत लंबा ना हो, ठीक है। सो दैट विल बी इट फ्रॉम माय साइड। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा, एंड बस लगे रहो, हो जाएगा, बहुत अच्छा करोगे। थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ।